Hello students, how are you all? I'm sure you all are perfect. So children, welcome to today's class. Our today's topic is our surroundings. Stepping up, things around us, clean surroundings. So children, in this chapter we are going to discuss about the things we see around us and how we can keep our surrounding clean. इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जो हम अपने आसपास देखते हैं और कैसे हम अपनी सराउंडिंग को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. एंगेज shown below is the scene from Karthik's surroundings. Note different things here. Fill in the missing letters to get the names of a few of them. Here you can see children some things, some pictures of the neighborhood given here. You have to complete the missing letters by identifying the picture. यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर दी गई है बच्चों, ये आपको अपने आसपास देखने को मिल जाती है. इनको आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है और उनके नेम जो है कंप्लीट करने हैं. कुछ लेटर्स हमें दिए गए हैं लेकिन जो मिसिंग लेटर्स है वो हमें फिल करने हैं. सो चिल्ड्रन, हियर यू कैन सी फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ बैंक. यहाँ पे आप पहली पिक्चर देख पा रहे हैं बच्चों, ये क्या है? ये है एक बैंक. तो आप बैंक का स्पेलिंग लिख कर इसे कंप्लीट करेंगे. नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ वेयर यू गो टू स्टडी. ये किस चीज़ का पिक्चर है? जहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं. इट इज़ अ स्कूल, सो यू विल कंप्लीट द स्पेलिंग. नाउ नेक्स्ट, दिस इज वेयर वी लिव. इट इज़ आवर हाउस. ये वो जगह है जहाँ पे हम रहते हैं. ये है हमारा घर, हमारा हाउस. नाउ लुक एट नेक्स्ट पिक्चर. इट इज़ ऑफ, yes, it is hospital where we go for checkup when we fall sick. ये जो नेक्स्ट पिक्चर है बच्चों, ये है हॉस्पिटल की. जब भी हम बीमार होते हैं तो हम यहाँ जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए. सो यू विल राइट हॉस्पिटल हेयर. आप यहाँ पे हॉस्पिटल लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे. नाउ लुक एट नेक्स्ट पिक्चर. हियर यू कैन सी अ एरोप्लेन इज देयर. सो इट इज़ द पिक्चर ऑफ एयरपोर्ट. यहाँ पे बच्चों आप देख पा रहे हैं आपको एक फ़्लाइट नज़र आ रही है. तो यहाँ पे हम क्या करने जाते हैं? फ़्लाइट पकड़ने जाते हैं. इट इज़ एयरपोर्ट. ये है एयरपोर्ट. आवर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स. वी कैन सी मैनी थिंग्स अराउंड अस सच एज बिल्डिंग्स, people, animals and plants. All these form our surroundings. So children, we see many things around our surrounding like people, animal, birds, hospitals, markets. These things are our surrounding. They made our surrounding. बच्चों, हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. जैसे कि हम बाहर निकलते हैं तो हम पार्क देखते हैं, हम बहुत सारी बिल्डिंग्स देखते हैं, हम स्कूल देखते हैं, हॉस्पिटल देखते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी सराउंडिंग्स बनाती है. Our friends, our parents and our teacher are part of the world around us. Our world is incomplete without them. So our parents, our friends and our teacher are our surroundings. We can't imagine our life without them. तो हमारे जो बच्चों पेरेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हम खेलते हैं, हमारे टीचर्स जो हमें स्कूल में शिक्षा देते हैं, हम इनके बिना अपनी लाइफ कंप्लीट इमेजिन कर ही नहीं सकते. We see the sun, the moon and the stars in the sky. We have the sea, rivers and mountains around us. So children, some things are given to us by the nature like sun, moon and the stars and the rivers also. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें किससे मिली है? नेचर से मिली है. जैसे कि सन जो है वो हमें नेचर से मिला है. रिवर्स, माउंटेन, ये सब हमें जो है वो किसने दिया है? नेचर ने, प्रकृति ने दिया है. We can also see different types of plants and animals around us. Apart from these, we can see so many animals and so many different plants around us. इनके अलावा जो है हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स अलग अलग तरीके के अपने आसपास जो है देखने को मिलते हैं. There are many families who live around our home. The people who live near us or are our neighbors.
So children, as we can see in our society or in our apartment, there are so many families who live with us. They make our neighbors. So कुछ लोग जो है जो हमारे आसपास रहते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, वो हमारा क्या बनाते हैं? वो हमारा नेबर बनाते हैं. Besides our neighbors, there are many more things such as a grocery shop, a park, a hospital and a bank present in our surroundings. Together all these form our neighborhood. Apart from our neighbors, there are so many things. As you can see, when you go to the market, you see grocery shop, you see stationery shop, you see hospitals. So these are the things which we see around us in our neighborhood. So these are our neighborhood, or you can see these all things including us make our neighborhood. अब अपने पड़ोस के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है अपने आसपास. जैसे हम बाहर जाते हैं तो हमें मार्केट में बहुत सारी अलग अलग शॉप्स देखने को मिलती हैं, अलग अलग हमें आइटम्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं. जैसे स्टेशनरी शॉप अलग होती है, ग्रॉसरी शॉप अलग होती है, और आगे जाते हैं तो हमें स्कूल्स दिखते हैं, बैंक्स दिखते हैं, हॉस्पिटल्स दिखते हैं. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारा नेबरहुड बनाती हैं. Clean surroundings. We should keep our house and neighborhood clean. Clean surroundings help us stay healthy. To keep our house and neighborhood clean, we should follow the steps given below. So children, as we live in the house, so it's our duty to keep our house clean, and with our house we have to clean our surroundings clean to stay healthy. So some steps are given here. We have to follow them to keep our house and our surrounding neat and clean. अब हमें अपने घर, हम अपने घर में रहते हैं तो हमें अपना घर जो है उसे नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, है ना. ये हमारी ड्यूटी बनती है. और हाउस के साथ साथ हमें हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हमें अपनी सराउंडिंग, जो हमारे आसपास का एरिया है, उसे भी हमें नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. कुछ हमें यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है हमारे हाउस को और हमारी सराउंडिंग को नीट एंड क्लीन रखने के लिए. लाइक द फर्स्ट वन इज वी शुड नॉट लिटर अराउंड अस. वी शुड नॉट थ्रो द पेपर और गार्बेज एवरीवेयर. हमें गार्बेज या जो भी कूड़ा है वो आसपास नहीं फेंकना चाहिए. वी शुड थ्रो द गार्बेज ओनली इन अ डस्टबिन. वी हैव टू कलेक्ट ऑल द गार्बेज और वेस्ट मटेरियल एंड वी हैव टू थ्रो इट इन द डस्टबिन. हमें जितना भी कूड़ा है वो हमें कलेक्ट करके कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन में डालना चाहिए. वी शुड प्लांट ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ देम टू कीप द एयर फ्रेश. See children, plants are very beneficial for us. Trees are very useful for us. So we have to plant the trees more and more to keep our surrounding neat and clean. ट्रीज़ जो है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं. वो हमारे आसपास की सराउंडिंग को क्या करते हैं? फ्रेश बनाते हैं और एयर को भी पॉल्यूट होने से बचाते हैं. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ जो है वो उगाने चाहिए. We should keep things back at their places after use. When you are playing with a toy and after playing you have to keep that toy on their place. हमें चीज़ें, अगर हम कोई टॉय से खेल रहे हैं तो उन चीज़ों को या कुछ भी चीज़ है आपको वापस उसको उसकी जगह पे रख देना चाहिए. उसको इधर उधर नहीं छोड़ना, ऐसे ही चाहिए. Take break. Visual perception based. Look at the following activities. Color the star green if it makes the surroundings clean and red if it makes the surroundings unclean. So children, some picture or you can say some activities are given here. You have to color the star green if you see it makes the surrounding clean, or you have to color the star red if you feel that it making the surrounding unclean. Like first picture, the boy is throwing the garbage into the garbage bin. फर्स्ट पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि जो बॉय है वो गार्बेज को कहाँ डाल रहा है? बिन के अंदर डाल रहा है. सो इट इज़ मेकिंग द सराउंडिंग क्लीन. ये हमारी सराउंडिंग को क्या कर रहा है? क्लीन बना रहा है. तो आप स्टार को कौन सा कलर करेंगे? ग्रीन कलर करेंगे. नाउ लुक एट नेक्स्ट पिक्चर. द बॉय इज कटिंग द पेपर. ही इज नॉट मेकिंग द सराउंडिंग क्लीन. सो यू विल कलर द स्टार रेड. यस. नेक्स्ट पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये जो बॉय है ये क्या कर रहा है? ये पेपर कट कर रहा है, तो ये वेस्ट कर रहा है उसे. तो हम स्टार को क्या कलर करेंगे? रेड कलर करेंगे.
Now look at another picture. The boy is planting a plant. So it is making the surrounding clean. Next picture में आप देख पा रहे हो एक बच्चा जो है वो पौधा लगा रहा है. So आप स्टार को कौन सा कलर करेंगे? Yes, green कलर करेंगे. So you will color the star green. Now look at another picture. The girl is plucking the flower. इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये जो गर्ल है ये फ्लावर तोड़ रही है. तो क्या ये सराउंडिंग को क्लीन कर रही है? नो. सो यू विल कलर द स्टार रेड. आप स्टार को रेड कलर करेंगे. नाउ लुक एट अनदर पिक्चर. द गर्ल इज थ्रोइंग द गार्बेज आउट ऑफ द कार. इज इट मेकिंग द सराउंडिंग क्लीन? नो. ये जो गर्ल है क्या कर रही है? ये गर्ल जो है ये कार से बाहर कूड़ा फेंक रही है. तो ये हमारे सराउंडिंग को अनक्लीन कर रही है. तो हम स्टार को रेड कलर करेंगे. नाउ लुक एट अदर पिक्चर. द चिल्ड्रंस आर स्पिटिंग ऑन द रोड. इज इट मेकिंग द सराउंडिंग क्लीन? नो. अब आप दूसरी पिक्चर में देख पा रहे हो इसमें जो बच्चे हैं ये रोड पे क्या कर रहे हैं? थूक रहे हैं, स्पिट कर रहे हैं. तो ये गलत चीज़ है. ये हमारी सराउंडिंग को अनक्लीन कर रहे हैं. तो वी विल कलर द स्टार रेड. हम यहाँ पे स्टार को क्या करेंगे? रेड कलर करेंगे. नाउ चैप्टर कवर अप. Buildings, animals and plants present around us form our surroundings. The people who live near our houses are called our neighbors. We should keep our house and neighborhood clean. So children, in this chapter we have learned that the buildings, animals and the plants, these all together makes our surrounding. The people who live near us, they are called our neighbors, and things which gives us some services, they are called our neighborhood, and we should make or keep our house neat and clean, and including our house we should keep our surrounding neat and clean. तो बच्चों इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो बिल्डिंग, एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं ये सब के सब मिलकर हमारी सराउंडिंग्स बनाते हैं. जो लोग हमारे आसपास रहते हैं ये हमारे पड़ोसी कहलाते हैं. और हमें अपने हाउस को, अपने नेबरहुड को, अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें क्या करना चाहिए? नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. नाउ थिंक एंड आंसर बेस्ड ऑन NEP 2020. A. Tick the correct answer. You have to read the question and you have to tick on the correct option. यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आपको करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है? टिक करना है. Like the first one is, which of the following is not a part of a family? A, B or C? You have to tell which of them are not a part of family. Like men, women, plant. So the plant is not a part of human family. So you will tick on the plant. Plant आप देख पा रहे हो, plant जो है ये plants में आता है, trees में आता है, ये human being में नहीं आता. तो आप plant को tick करोगे. Next, which of the following does not form part of our neighborhood? You have to tell children among these which is not the part of our neighborhood. So you can see the sun is not part of our neighborhood. So you will tick on the sun. आपको बताना है बच्चों इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारा नेबरहुड नहीं बनाती. तो सन कहाँ रहता है? स्काई में रहता है, वो हमारा नेबरहुड नहीं बनाता. तो हम सन को टिक करेंगे. Let's move forward to fill in the blanks. First, our world is full of dash things. So children, you have to tell our world is full of so many things. हमारा जो वर्ल्ड है वो काफ़ी सारी चीज़ों से भरा हुआ है. Second, we see the sun, the moon and the stars in the dash. You have to tell children, you see sun, moon and stars where? In the sky. आप sun, moon, stars कहाँ देखते हो? ज़मीन पे नहीं ना, हम उनको sky में देखते हैं, आसमान में देखते हैं. So you will write sky here. Third, people who live near our house are our dash. People who live around us, they are called our neighbors. जो लोग हमारे आसपास रहते हैं वो हमारे पड़ोसी, हमारे neighbors कहलाते हैं. So you will write neighbor here. Fourth, we should throw garbage in the dash. Where we should throw our garbage? In the dustbin.
हमें अपना गार्बेज, अपना कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? कूड़ेदान में डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए. सो यू विल राइट डस्टबिन हियर. नाउ लुक एट अनदर क्वेश्चन. State whether the following statements are true or false. You have to read the statements, children, and you have to tell whether these are true or these are false. यहाँ पे कुछ statements हमें दी गई है, हमें उन्हें ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि क्या वो सही है या गलत है. First, our friends, our parents and our teachers are the part of the world around us. So you have to tell children these things. Friends, parents and our teachers make the world around us, or they are the part of the world around us. So this statement is true. बच्चों आपको बताना है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे जो टीचर होते हैं, वो हमारे दुनिया का, हमारे वर्ल्ड का, जो हमारे आसपास की दुनिया है उसका ही एक हिस्सा होते हैं. तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है. सो यू विल राइट ट्रू हेयर. Now second, we have the sea, rivers and mountains in the sky. You have to tell children, are these the part of the sky? No, this statement is false. आपको बताना है बच्चों, sea, river and mountains जो होते हैं क्या वो आसमान का हिस्सा होते हैं? नहीं, ये statement false है, गलत है. So you will write false here. Third, we should not litter around. We should not throw the garbage around. हमें आसपास अपने गार्बेज नहीं फैलाना चाहिए, कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए. सो यू विल राइट ट्रू हेयर. आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे. Fourth, we should keep our house and neighborhood clean. We should keep our house and our surrounding neat and clean. So you will write true here. हमें अपने घर के साथ साथ अपनी जो सराउंडिंग है, अपना जो नेबरहुड है, उसे भी नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. तो आप यहाँ पे ट्रू लिखेंगे. D. Answer the following questions. Make a list of 5 things present in your surroundings. You have to write 5 things which you see around your surrounding. Like first is hospital, bank, market, school, etc. तो बच्चों आपको बताना है कि आप अपने आसपास कौन कौन सी 5 चीज़ें देखते हैं. अब जैसे बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मार्केट हो गया, स्कूल हो गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी सराउंडिंग में आपको देखने को मिल जाती हैं. इसी तरीके से आपको 5 थिंग्स लिखनी है यहाँ पे जो आप अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं. सेकेंड, हाउ शुड वी कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन? राइट एनी 2. यू हैव टू टेल चिल्ड्रन हाउ यू कैन कीप योर सराउंडिंग clean. You have to write 2 steps. आपको बताना है बच्चों कैसे आप अपने सराउंडिंग्स को नीट एंड क्लीन रख सकते हो और आपको यहाँ पे 2 बातें भी लिखनी है. सो यू कैन कीप योर सराउंडिंग क्लीन बाय नॉट throwing garbage here and there, not plucking the flower or not spitting on the road. आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप अपने आसपास गार्बेज नहीं फैलाएंगे, अपने सराउंडिंग को नीट एंड क्लीन रखेंगे, रोड पे स्पिट नहीं करेंगे. तो इसी तरीके से आप अपनी सराउंडिंग को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं. थर्ड, हु आर आवर नेबर्स? So children, you have to tell who are your neighbors, who live with your family. So the people who live in your surrounding or in your society, they are your neighbors. Neighbors कौन होते हैं? जो आपकी फैमिली के साथ रहते हैं, मतलब आपके घर में रहते हैं लेकिन आपके आसपास रहते हैं, तो वो आपके पड़ोसी, आपके neighbors कहलाते हैं. Fourth, what do you see in the sky? You have to tell children what you see in the sky when you look above. आप क्या देखते हैं स्काई में जब आप ऊपर स्काई की तरफ देखते हैं. So you will write here, we see sun, मून, स्टार्स. आप लिखेंगे यहाँ पे कि हम स्काई में सन, मून एंड स्टार देखते हैं. नाउ आउट ऑफ द बॉक्स, क्रिटिकल थिंकिंग. अमर हैज़ टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच हिज स्कूल. डू यू थिंक हिज स्कूल इज अ पार्ट ऑफ हिज नेबरहुड? सो अमर's स्कूल इज क्वाइट far from his house. So do you think it is the part of his neighbor? Yes, it is the part of his neighbor because a school is the part of our neighborhood. तो आपको बताना है कि हाँ उसका स्कूल भले ही उसके घर से दूर है लेकिन वो भी उसकी सराउंडिंग का है, उसके नेबरहुड का ही हिस्सा माना जाएगा.
Cross links physical media development. Find out the names of the following places in your neighborhood and write them below. School, area name, market, bank. So you have to write the name of the following places. Like school, you have to write the name of the school. Area name, you have to write the area's name. Market, any market, you have to write the name of the market. Bank, and any bank which falls on your street or in your neighborhood, you have to write the name of the bank. आपको यहाँ पे कुछ प्लेसेस के नाम लिखने हैं जो आप अपने नेबरहुड में देखते हैं. जैसे स्कूल, आपको स्कूल का नाम लिखना है. एरिया का नाम, जो भी आपके एरिया का नाम है उस एरिया का आपको नाम यहाँ पे लिखना है. मार्केट का नाम आपको लिखना है. और बैंक, जो भी आपके एरिया में कोई भी बैंक पड़ता है उस बैंक का नाम भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise by yourself.